Yes, Namaskar to all of you. Myself Byomkas Meher. I welcome all of you in this channel. और आज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ यूपीएससी के बारे में, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, कितने बार आप दे सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखो जैसे देख पा रहे होंगे आप यूपीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला चीज़ है एज। एज जो है देखिए आप यहाँ पर मेंशन है एज में, देखिए ठीक है। एक है जनरल कैटेगरी के लिए 21 से लेकर 32 इज द लास्ट एज। वैसे मैं बता दूं 21 जो है सबके लिए, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो। ठीक है, लास्ट एज में ही फर्क होता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 है मिनिमम, मैक्सिमम जो है 32 है। ओबीसी के लिए मिनिमम है 21 है और लास्ट एज है 35 ईयर्स एज है। और एससी एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए मिनिमम 21 और लास्ट एज जो है 37 है। ये तो रहा एज से। अब बात आती है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, हम कितना अटेम्प्ट्स दे सकते हैं कैटेगरीज के हिसाब से। जनरल कैटेगरीज 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। उसके बाद ओबीसी जो है 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। उसके बाद एससी एसटी जो है एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज होने तक। मतलब देखिए यहां पर कि एससी एसटी का एज कितना है 37, लास्ट एज जो है 37 है। तो 21 से लेकर 37 तक कितना साल हुआ, 17 ईयर्स। तो 17 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, 21, 22, 23 अप टू 37 तक, लास्ट तक अब दे सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यूपीएससी में क्रैक मतलब बैठने के लिए। सिंपल देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। एनी स्ट्रीम का मतलब है चाहे वो ह्यूमैनिटी हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, चाहे वो साइंस हो सकता है, चाहे वो कॉमर्स हो सकता है, चाहे बीटेक हो सकता है, चाहे मेडिकल हो सकता है, चाहे आईटी हो सकता है। समझ रहे हो, जो कि बैचलर डिग्री हो। ठीक है, बैचलर डिग्री हो, ग्रेजुएट डिग्री हो, वो होना चाहिए किसी भी फील्ड में, एनी स्ट्रीम में। ठीक है, क्लियर है अपन। उसके बाद देखो अबाउट द फ्रेमवर्क अबाउट द एग्जामिनेशंस। ठीक है, देखो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ये आप सब लोगों को पता है 3 फेज में होता है। एक है प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने पेपर्स होते हैं और कहां से कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, और किसको ज्यादा फोकस करना जरूरी है। यहां पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्रीलिम एग्जामिनेशंस, पीटी प्रीलिम एग्जामिनेशंस। और ये जो तो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 400 मार्क का, 400 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 दैट इज जनरल स्टडी, पेपर 2 दैट इज सी सेट। पेपर 1 जनरल स्टडी, पेपर 2 जो है सी सेट है। और पेपर 1 जो जनरल स्टडी है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। कहां से होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट। तो ये सब मिला के होती है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। और जिसमें से 200 मार्क्स होता है, 200 मार्क्स 2 आवर के अंदर देना होता है। ठीक है, 2 आवर्स के अंदर देना होता है। उसके बाद जो पेपर 2 होता है सी सेट, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, मैथ्स जिसको कहते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश का जो पोर्शन है वहां पर आता है। तो उसमें जो है 80 क्वेश्चन होता है और ये भी जो है 200 मार्क्स है, 2 आवर्स के होता है। और ये जो है केबल एंड केबल क्वालिफाइंग होता है। तो सी सेट पेपर में अगर 33 मार्क्स 33% आप लाते हो तब जाके आपका पेपर 1 जो है चेक होगा। अगर आपने 33 मार्क्स नहीं लाया तो पेपर 1 आपका चेक ही नहीं होगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है ओवर कॉन्फिडेंट में चले जाते हैं, जीएस का तो तैयारी करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कभी कभी सीसेट नेगलेक्ट करते हैं, सीसेट उसकी वजह से सीसेट से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, आपको सीसेट में भी 33, हाँ माना कि इतना जरूरी नहीं है एज कंपेयर टू द जनरल स्टडी पेपर, बट हम पूरी तरह उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि फर्स्ट वो होगा, उसके बाद ही आपका पेपर 1 चेक होगा। हालांकि क्वालिफाइंग के लिए केवल ये जो है 33% क्वालिफाइंग के लिए, बट सिलेक्शन जो होगा आपका पेपर 1 होगा। पहले क्या होता था, पहले तो सीसेट था ही नहीं, बहुत पुराने, पहले तो एक ऑप्शनल पेपर होता था, एक जीएस पेपर होता था। बाद में आया कि जनरल स्टडी पेपर होगा और सीसेट दोनों इंक्लूड होकर फाइनल सिलेक्शन होता था। बट अब जो है सीसेट केवल क्वालिफाइंग है और केवल जीएस पेपर के हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी है दोनों पेपर में। 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो ये तो रहा प्रीलिम्स की बात। ठीक है, अब देखो मेंस।
और मैं बता दूं मेंस एक्चुअली मेंस है यहां पर, ठीक है, मेंस ही मेंस, जैसे नाम के हिसाब से मेंस एग्जामिनेशन, एक्चुअली यहां पर यूपीएससी में मेंस है। क्लियर है पॉइंट? तो मेंस में आप मार्क्स देख सकते हैं कि 1750 मार्क्स इज देयर, 1750 मार्क्स है, ठीक है। अब जैसे कि इंटरव्यू की मैं बात करता हूं, इंटरव्यू में केवल 275 मार्क्स है, ठीक है। और जो प्रीलिम्स में जो 400 मार्क्स है ये केवल एंड केवल क्वालिफाइंग है, ये फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होता, ध्यान रखना, ये केवल क्वालिफाइंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आमतौर पर जो पोस्ट निकलता है साल में एवरेज के हिसाब से 1000 पोस्ट निकलता है, कभी ऐसा हो सकता है कि 800, कभी 900, कभी 1100, कभी 1200, बट एज एन एवरेज यूपीएससी जो है साल भर में 1000 पोस्ट निकलता है। उसमें जो एस्पिरेंट होते हैं करीब करीब जो है 10 लाख के आसपास होते हैं। तो बेटा यहां जो 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख एस्पिरेंट तो सीरियस नहीं है ना, कुछ लोग सीरियस भी हैं, कुछ लोग नॉन सीरियस हैं, और 10 लाख में से ज्यादा जो है 2 लाख सीरियस हैं, 8 लाख तो ऐसे ही एग्जाम दे देते हैं क्योंकि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, या फिर घर वाले प्रेशर कर रहे हैं या फिर उनके दोस्त दे रहे हैं तो वो दे देते हैं, उस तरह का चीजें हैं। तो उसमें से 2 लाख, तो 2 लाख भी तो ज्यादा है। तो ये आमतौर पर क्या होती है कि अगर 1000 पोस्ट है तो इंटू 12 कर दिया जाता है, किसके लिए? मेंस के लिए, ठीक है। तो मेंस में बैठेंगे कितना, 1000 पोस्ट है तो इंटू 12 मतलब कितना हुआ, 12000 हुआ, करीब करीब, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब आसपास, ठीक है। तो 12,000 बच्चे जो है मेंस में बैठेंगे, 12,000 बच्चे जो है मेंस में बैठेंगे। फिर जो है इंटरव्यू के लिए जो है इंटू 4 कर दी जाती है, इंटरव्यू के लिए इंटू 4 कर दी जाती है। मतलब अगर 1000 है इंटू 4 कितना होगा, 4000 होगा, 4000 होगा। तो मतलब एज एन एवरेज मैं बता रहा हूं, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। आमतौर पर प्रीलिम्स में जो बैठते हैं इंटू 12 के आसपास, ठीक है, जितना पोस्ट है इंटू 12, मतलब 1000 पोस्ट सपोज है तो 12000 के आसपास मेंस में बैठेंगे, और इंटरव्यू अगर 1000 पोस्ट है तो इंटरव्यू में 4000 के आसपास बैठेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि इंटरव्यू में हर एक 4 पर्सन में से 1 पर्सन का सिलेक्शन होता है, हर एक 4 पर्सन में से 1 पर्सन का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो मतलब एज एन एवरेज है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था मेन इज एक्चुअली मेंस है यहां पर, ठीक है। तो मेंस में आप देखोगे फर्स्ट है कंपलसरी पेपर, ये केवल एंड केवल क्वालिफाइंग है, कंपलसरी पेपर जो है केवल एंड केवल क्वालिफाइंग है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है जनरल स्टडी का 1000 मार्क होता है, जिसमें 4 पेपर रहते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। हर एक पेपर जो है 250 मार्क्स के होते हैं, जिसमें सारे टॉपिक आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन, हर एक चीज आएंगे। तो 4 पेपर में उसको डिवाइड की जाती है, हर एक ईच पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, और टोटल मिलके 4 पेपर है तो 1000 हो गया। फिर एक जो है ऐसे पेपर होता है, 250 मार्क्स का एक ऐसे पेपर होता है, एक पेपर होगा ऐसे का, ठीक है। उसके बाद देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट, पहले क्या था, ऑप्शनल 2 रखा जाता था हम लोगों के टाइम पे, बट अब जो है ऑप्शनल 1 सब्जेक्ट होगा, बट 1 सब्जेक्ट का 2 पेपर होंगे। एक सब्जेक्ट, जैसे कि मान के चलिए कि किसी का ज्योग्राफी है ऑप्शनल, तो पेपर 1 ज्योग्राफी, पेपर 2 ज्योग्राफी, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिकल साइंस है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1, पेपर 2 दोनों 250 मार्क, तो टोटल है 500 मार्क, टोटल जो है 500। मैंने मेंस में बताया था 1750 मार्क्स है, जिसमें से इंग्लिश का 300, और ये जो है केवल क्वालिफाइंग मार्क है, केवल क्वालिफाइंग मार्क है, मतलब फाइनल में ऐड नहीं होगा। बट यस, जनरल स्टडी पेपर 1, GS2 पेपर 2, GS पेपर 3 और GS पेपर 4, हर एक जो है 250 मार्क का है, टोटल 1000 मार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऐसे 250 मार्क्स, उसके बाद जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट 250 एंड 250 मार्क। आने वाला वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि हाउ टू चूज द ऑप्शनल चूज होने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आने वाले टाइम पे वीडियोस में बनाऊंगा, आप बने रहिए और जुड़े रहिए। उसके साथ देखो उसके साथ जो है इंटरव्यू जो पर्सनालिटी टेस्ट है 275 मार्क्स, ठीक है। तो यहां पर देखो इंटरव्यू केवल 275 मार्क्स है, और ये 1750 मार्क्स जो है मेंस है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मेंस में अगर ज्यादा मार्क लाना है तो आपका आंसर राइटिंग स्किल चाहिए। तो यूपीएससी में एक्चुअली आप सिलेक्शन चाहते हो ना, प्रीलिम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इंटरव्यू भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस केवल क्वालिफाइंग है प्रीलिम्स, इंटरव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि केवल 275 मार्क्स होते हैं,
इंपॉर्टेंट मेंस इसलिए है क्योंकि 1750 मार्क्स आते हैं, 1750 मार्क्स आते हैं, इसलिए मेंस एक्चुअली मेंस है। तो इसलिए आपको अगर यूपीएससी में टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 100 रैंक में लाना है तो आपका आंसर राइटिंग स्किल बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया पैरामीटर है वो है आंसर राइटिंग। आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका एक रैंक और अच्छा जल्दी सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। अगर मुझे पूछते हो कि सर एक चीज बताइए जो एक टेक्निक या एक कला या एक टैलेंट है जिसके हिसाब से यूपीएससी जल्दी क्लियर होगा, वो है दैट इज योर आंसर राइटिंग स्किल। ठीक है, और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 275 एंड इंटरव्यू इज नॉट अबाउट योर नॉलेज। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंटरव्यू इज नॉट टेस्ट अबाउट योर नॉलेज, इट टेस्ट अबाउट योर पर्सनालिटी, कि आप एग्रेसिव हो, सिंपल हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, या फिर आप किस प्रकार का टेम्परामेंट है। ठीक है, कहीं जल्दी गुस्सा तो नहीं हो जाते हो। ठीक है, तो किस प्रकार से चीजों को, प्रेशर को हैंडल करते हो, किस प्रकार से सिचुएशन को हैंडल करते हो, किस प्रकार का आप सोच है, किस प्रकार का विजन है, ये सब टेस्ट होता है। सो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, इट नॉट टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ध्यान रखना ये चीजें। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम पढ़ के जाएंगे, अच्छा आंसर देंगे तो अच्छा मार्क आएगा। हो सकता है ना मार्क आए, और एक ऐसा बंदा जो कि आंसर नहीं भी दे पाया हो लेकिन वो आराम से हैंडल करता हो चीजों को, उसको ज्यादा मार्क भी आ सकता है। मतलब ये भी हो सकता है इंटरव्यू में कि 7-8 क्वेश्चन लगातार पुटअप करें और आप जो है उसको आंसर ना भी दो, लेकिन तरीका आपको होना चाहिए। ठीक है, सो इंटरव्यू इज नॉट टेस्ट अबाउट योर नॉलेज, इट इज द टेस्ट अबाउट योर पर्सनालिटी, व्हाट यू आर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशंस। ब्रीफली मैंने बताया था, आने वाले टाइम पे और भी सेशन लेके आऊंगा। बने रहिए और जुड़े रहिए। जय हिंद।